भगवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपने हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र बताए गए हैं जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर सकता है और कभी उसे असफलता का सामना करना नहीं पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें और उसी काम करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहते थे और बन गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी होने न दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही हैं और जब जीवन में कोई गलती नहीं करते तो आप किसी से भी बिल्कुल न डरें। भगवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रित करने की कला सीख लिया, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति
खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का हित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, तुम अपना जरूरी कर्म करो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, के स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलती से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपके हाथ में है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।